भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। भैया भागवत की आरती करे। देखो भैया ठाकुर सेवा में ध्यान दो, ठाकुर सेवा में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। अगर परमात्मा ने दिया है तो ठाकुर सेवा में खूब खर्च करना चाहिए, खूब खर्च करना। कई साल पहले ओहो सारी इमला आज ही गाएगी। और कुछ रह गया तो आप पूछ लो इनसे। हंसर रही है कम से कम कथा में तो एक बार राधे राधे बोलो। कल एक मंदिर की कोई माता जी होंगी, दर्शन वर्शन करने रोज आती होंगी, कथा भी सुनती होंगी। हमारे पंडित जी से कल मिली, पंडित जी बता रहे थे सवेरे, बोले महाराज हम तो यहाँ इतनी कथा होती है, खूब बोलते हैं, खूब बात करते हैं, खूब मोबाइल चलते हैं, हमें तो कोई टोकता नहीं, तुम ही टोकती हो। मुझसे पंडित जी कहते हैं, बोले महाराज इनको ज्यादा मत बोला करो, बुरा मान जाएंगे। मेरे माने तो मान जाए, बुरा मेरा क्या बिगाड़। अगर बुरा माने तो मान जाए, मेरा क्या बिगाड़ेंगे। यही तो कर सकते हैं, अगली बार कथा करने नहीं बुलाएं, इससे तो मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बोलो नहीं बिगाड़ सकता ना। तो जब कुछ कोई बिगाड़ नहीं सकता तो मैं अपने काम में कंजूसी क्यों करूं। जिस काम के लिए मैं आया हूं वो तो मैं करके जाऊं। मेरी कथा में अगर कोई बोल गया, भले कोई भी हो, अब अलीगढ़ में कथा थी, यजमान परिवार बात कर रहा था, मैंने कहा भैया तुम यजमान हो, उसके बापू उठ के चले जाओ बाहर बाहर। कथा में सबसे पहले डिसिप्लिन होना चाहिए, मर्यादा होनी चाहिए कथा की। हम किसके सामने बैठे हैं। ठाकुर के मंदिर में भी अगर आपने मर्यादा नहीं सीखी तो क्या सीखा, क्या सीखा। प्रधान जी बेचारे रोजाना मेरे कान में कहते हैं, गुरुजी इनसे कह दो कि प्रसाद लाइन में लिया करें, लाइन में आया करें। अब उनको पता है बेचारों को कितनी धक्का मुक्की करनी पड़ती बाहर। प्रसाद सबको मिलता है। और मैं तो कल देख रहा था, बुरा मत मानना आप लोग, कल बहन 2-4 तो डबल प्रसाद भी ले गई महाराज। प्रसाद उनको भी मिल रहा है, प्रसाद सबको मिल रहा है, बहुत प्रसाद है, लेकिन फिर भी धक्का मुक्की हमको करना, आगे जाना, ये करना। कभी हमने लाइन लाना नहीं सीखा, कभी लाइन लाना नहीं सीखा। कम से कम बाहर से मंदिर में रहने वालों, कम से कम जो मंदिर के सेवादार लोग हैं, उनको तो मर्यादा का पालन करना चाहिए। बेचारे मुझसे रोजाना कान में कहते हैं, गुरुजी इनसे कह दो कि प्रसाद लाइन में ले। मैंने कहा कहना बेकार है, खूब कर दो, कुछ लेंगे नहीं लाइन में। धक्का मुक्की जरूर करेंगे, धक्का मुक्की करेंगे। धक्का मुक्की नहीं करोगे ना, मुंडी तो हिला दो। हाँ आज ही मालूम पड़ जाएगा हमारा। देखो आज ही देख लेते कितने नियम पालन करने वाले तुम लोग हो हमारा। प्रधान जी आज आपको हमारी जनता लाइन से ही प्रसाद लेगी, धक्का मुक्की नहीं करेगी, देख लेना हमारा, ठीक है ना। हाँ अगर धक्का मुक्की करती है तो वो तुम्हारी जनता है, हमारी नहीं है। बोलो राधे राधे। हाँ हाँ अच्छा हमारी, चलो ठीक है, हमारी मान ली। ध्यान ध्यान अर्चन करो, परमात्मा ने दिया है, ठाकुर सेवा में खूब खर्च करो, खूब खर्च। ठाकुर सेवा में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। मैं कई साल पहले की बात बताऊं, कलकत्ता के एक मारवाड़ी परिवार में मैं ठहरा हुआ था, वहां कथा थी। सेठानी थी ना, वो कहती थी गुरुजी थे दूध पियो हो। मैंने माता जी लेते हैं, ठाकुर को भोग लगाते हैं। गुरुजी थारे दूध में केसर डलवा दो।
मैंने कहा माता जी जरूरत नहीं है, मैं लोग तो केसर का दूध ही पीवा, मारवाड़ी थी, बिना केसर के दूध के तो दूध अच्छे को नहीं लागे महाराज। मैंने कहा ठीक है माता जी, दिया है आपको पीना चाहिए। अगले दिन उन्होंने अपने मंदिर में बुलाया, वहां पर चंदन रखा हुआ था, ठाकुर जी को चंदन लग रहा था, और फिर रात को फिर वो केसर के दूध की बात आई, मुझसे नहीं रहा गया। मैंने होंगे तुम बड़े आदमी, मैंने कहा माता जी बुरा तो नहीं मानोगे कि बात कह दो? बोले कह दो। मैंने धिक्कार है तुम्हारे केसर को, ठाकुर को तुम मिट्टी घोल के लगा रही हो और खुद बुढ़ापे में तू केसर घोट के पी रही है। ऐसे केसर से क्या लाभ जो ठाकुर सेवा में तू मिट्टी घोल के लगा रही है। सुन हो गए महाराज, उनके बेटे बहू सब बैठे हुए थे महाराज। बोल के चला आया, मैंने बुरा लगे तो लगे, चूल्हे में जाने। अगर हमारे रहने से अगर किसी परिवार में या वृत्ति में अगर बदलाव नहीं आया, चेंजिंग नहीं आई, तो मेरा रहना बेकार है। कथा का समापन था, मैं तो चला आया। साल भर पीछे फिर मेरी कथा थी, मैया कथा में आकर बैठती थी, मुझे पता था ये वही मैया जिनके मैं ठहरा था। चौथे दिन आई, गुरुजी थे मारे से नाराज हो। मैंने मैया काहे बात की नाराज थे, घर चलो मारे से आगे चलो। मैंने गुरुजी, मैंने कि मैया फिर, बोले नहीं गुरुजी चलो मेरे घर से आगे चलो। मैंने अच्छा परसों आई। अब हम पहुंचे, गुरु दर्शन करने मंदिर के चलो ले गई। गुरुजी देख रहे हो गुरुजी, अब मैंने बोल दिया है पुजारी जी को जब केसर समाप्त हो जाए तो पहले मंगवा लेना, ठाकुर जी का टिक्का जो है ना वो केसर का ही लगता है। बोलो राधे राधे। बैठे भोजन किया, सब लोग बैठ गए। मैंने कहा मैया एक बात पूछूं, बुरा तो नहीं मानोगे? बोले क्या? उस दिन मैंने ऐसा बोल दिया, उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। और नहीं गुरुजी, एक बार तो हमको बुरा लगा, आपने ऐसा बोल दिया, लेकिन बाद में हमने सोचा गुरुजी तो हमारे वास्ते ही बोले थे। गुरुजी आप लोग नहीं बताओगे हमको रास्ता तो हमको कैसे पता चलेगा? देखो भैया, परमात्मा ने दिया है, अगर नहीं दिया तो कोई बात नहीं, ठाकुर पर मिट्टी चढ़ा दो। लेकिन अगर परमात्मा ने दिया है तो ठाकुर सेवा में खूब खर्चा करो। ठाकुर कहां से देगा तुमको पता ही नहीं चलेगा। और जीवन में मेरे भाई बहन देने की आदत डालो, देने की आदत डालो। व्यक्ति देता है ना, व्यक्ति देता है और परमात्मा उसको कब लौटाता है, किस रूप में लौटाता है, इस बात का तुमको अंदाजा नहीं। आप दो, ठाकुर आपको उसका मल्टीपल करके देगा। इस सिद्धांत है, सिद्धांत है। एक लड़का अनाथालय में रहता था। बहुत ध्यान देना, बिल्कुल बनी घटना। थोड़ा बड़ा हुआ, तो वो घर घर सामान बेचने जाता था। दोपहर का समय था, एक मैया के द्वार पर आया। मैया से कहा कि सामान खरीदोगे? मैया घर में अकेली थी। मैया ने कहा बेटा सामान पीछे रहो, एक मिनट बैठ जा बेटा, मुझे लगता है कि तू कुछ भूखा सा लग रहा है। वो गई बेचारी, एक गिलास दूध लेकर आई और घर में एक लड्डू रखा था बेसन का। बेसन का लड्डू दिया और एक गिलास दूध पिलाया। सामान जो लिया होगा उसने लड़का चला गया। कुछ साल के बाद में वो मैया बीमार पड़ गई। देखो, और बीमार पड़कर हॉस्पिटल में पड़ोसियों ने उसको एडमिट कर दिया। 1.5 महीने तक हॉस्पिटल में रही। और जब छुट्टी का समय आया, जाने लगी, सोचने लगी कि अब जाऊंगी तो डॉक्टर लोग, इतना महंगा हॉस्पिटल है, अब तो मेरे पास पैसे भी नहीं है, मकान मुझे गिरवी रखना पड़ेगा, कहां से मैं दूंगी पैसा।
और जैसे ही वो ठीक होकर काउंटर पे आई, बोले मेरा हिसाब तो बता दो। तो नीचे रिसेप्शनिस्ट ने कहा भैया आपका हिसाब हो गया। हिसाब हो गया? किसने किया? वो पर्चा दिखाया, बिल पे लिखा हुआ था थैंक्स फॉर 1 ग्लास मिल्क एंड 1 लड्डू। बोलो राधे राधे। उस पर लिखा हुआ था धन्यवाद 1 गिलास दूध के लिए और 1 लड्डू के लिए। दुनिया वालों देना सीखो। तुम दोगे, परमात्मा तुमको कब किस रूप में लौटाएगा तुमको पता ही। तुमको उस समय लौटाएगा परमात्मा जिस समय तुमको बहुत ज्यादा उसकी जरूरत हो। इस सिद्धांत और आज हिरण्यकश्यपु प्रहलाद को मारने की बड़ी बड़ी चेष्टा करने लगे। बहुत सी चेष्टाएं की, लेकिन जब प्रहलाद नहीं मरे, भेज दिया विद्यालय में। विद्यालय में प्रहलाद अपने साथियों को उपदेश करने लगे। एक दिन कश्यपु आया, हे धर्मनी बंद कर, तुझको मारता हूं मैं। प्रहलाद जी कहते हैं पिताजी मृत्यु आ गई है, मृत्यु आ गई है ना, मुझे कोई बचा सकता नहीं है। मृत्यु नहीं आई है, मुझको कोई मार सकता नहीं है। मेरे प्रभु मेरी रक्षा करते हैं हर जगह। बोले कहां है तेरा प्रभु? प्रहलाद जी कहते पिताजी प्रश्न ये नहीं है कहां है मेरा प्रभु, प्रश्न ये है कहां नहीं है मेरा प्रभु। मुझ में है, आप में है, इस खंबे में है, मुझको दिखता नहीं है। प्रहलाद जी बोले मैं आप दृष्टि में तो देख रहा हूं। हिरण्यकश्यपु को क्रोध आया और क्रोध में हिरण्यकश्यपु ने खंबे में प्रहार किया। जो खंबे में प्रहार किया खंबा फटा। खंबे से भगवान नरसिंह प्रकट हो गए। भगवान नरसिंह का मुंह तो बब्बर शेर जैसा था, आकृति मनुष्य जैसी थी। एक बार हिरण्यकश्यपु घबराया, सोचा क्या बिगाड़ेगा मेरा, क्या बिगाड़ेगा मेरा। और जैसे ही सायंकाल हुई, जैसे ही सायंकाल हुई, भगवान हिरण्यकश्यपु को उठाया, महल की देली पर लेकर आए और गोदी में लिटाया और कहने लगे अब हम तुझको मारेंगे। श्रीमान जी हमें नहीं मार सकते। क्यों नहीं मार सकते? ब्रह्मा ने वरदान दिया। क्या वरदान दिया बता तो सही? ना मैं ऊपर मरूंगा ना नीचे मरूंगा। भगवान ने कहा भले आदमी देख ले, न हम ऊपर है न नीचे हैं, तू तो गोदी में है। अच्छा कोई बात नहीं, हमें नहीं मार सकते। बोले क्यों? मैं न बाहर मरूंगा न भीतर मरूंगा। भले आदमी तू तो देली पर है। अच्छा कोई बात नहीं, हमें नहीं मार सकते। क्यों नहीं मार सकते? न नर से मरूंगा न सिंह से मरूंगा। भगवान ने कहा भले आदमी न हम नर हैं न सिंह हैं, हम तो नरसिंह बने हुए हैं। हिरण्यकश्यपु का टेम्पो डाउन हो गया, हमें नहीं मार सकते। भगवान ने कहा क्यों नहीं मार सकते? वरदान दिया शस्त्र के द्वारा नहीं मारा जाऊंगा। भगवान ने कहा तुझे नखूनों से मार डाला। हमें नहीं मार सकते। क्यों नहीं मार सकते? न दिन में मरूंगा न रात में मरूंगा। भगवान ने कहा भले आदमी ना इस समय दिन है न रात है, इस समय बोलो ना सायंकाल हो रही है, हमें नहीं मार सकते। भगवान ने कहा मारूंगा। हिरण्यकश्यपु बोले हमें नहीं मार सकते। बोले क्यों नहीं मार सकते? मुझे वरदान मिला है मैं 12 महीनों में कभी नहीं मरूंगा। भगवान ने कहा ये 12 में नहीं है, ये तेरे माँ है। तेरे माँ? अभी तक तो 12 ही सुने थे, ये तेरे माँ कहां से आ गया? ये जो अधिक मास आता है अभी आएगा 2015 में जून में, आषाढ़ पड़ रहा है इस बार।
जून में। तो हो सकता है ये महीना भगवान ने इसी कमबख्त के लिए बनाया, एक एक कर कर सारी शर्तों को पूरा किया मेरे प्रभु ने। हिरण्यकश्यपु के पेट को भगवान ने चीर दिया, भगवान ने आंतों को निकाल लिया, कपान भगवान करने लगे। इस दृश्य को देखकर सारे के सारे देवता लोग कांप रहे हैं, लेकिन प्रहलाद जी नाच रहे हैं। देवता लोग कांप क्यों रहे हैं? प्रहलाद जी नाच क्यों रहे हैं? देवता लोग भगवान के मुख की ओर देख रहे हैं, प्रहलाद जी चरणों में देख रहे हैं। मुख पर रक्त लगा हुआ है, चरणों में नूपुर बंधे हुए हैं। भैया बात भी सच है, अगर किसी के मुख की ओर देखते हैं हृदय में काम उत्पन्न होता है, अगर चरणों में देखते हैं तो हृदय में राम उत्पन्न होता है। हिरण्यकश्यपु को मारने के बाद भगवान बड़े क्रोध में हैं। देवता लोग मनाने के लिए आ रहे हैं, लेकिन भगवान मनने में नहीं आ रहे। देखो, अनुभव करना, पति क्रोध में होना अक्सर देखा गया है। तब ऑफिस से क्रोध से आता है, समझदार जो पत्नियां होती हैं सज धज कर इटलाती हुई चाय का प्याला लेकर पहुंच जाती हैं। अक्सर देखा गया है पति का क्रोध थोड़ा बहुत हो वो शांत हो जाता। अच्छा ठीक है तुम बैठो और। लेकिन पति जब बहुत ज्यादा क्रोध में होता है, घंटी बजाने 1 मिनट लेट हो जाए तो टन 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 घंटी बजाना चालू कर देता है, और गेट खोलने और गाड़ी का दरवाजा बंद करने की स्टाइल से पत्नी समझ जाती है महाराज जरूर कुछ ना कुछ झगड़ा हुआ है, कोई ना कोई बात है। जो समझदार पत्नी होती है ना वो पति के सामने नहीं जाती, बेचारी वो होती ना फूहड़, गांव की बेचारी सीधी सादी पहुंच जाती और डांट खा के चली आती है। लेकिन समझदार खुद नहीं जाती है, वो किचन में रहती है। बच्चे कहते क्या बेटा जा पापा को पानी दिया और पूछ क्या खाएंगे, चाय लेंगे कॉफी लेंगे महाराज। अक्सर देखा गया है कैसा भी क्रोधी पिता हो, बच्चे को देखकर पिता का क्रोध शांत हो जाता है। आज लक्ष्मी के मनाने पर जब ठाकुर नहीं मने, लक्ष्मी के मनाने पर ठाकुर नहीं मने, तब लक्ष्मी जी ने आज प्रहलाद जी को आगे किया। और जैसे प्रहलाद जी को आगे किया, प्रहलाद जी कैसे हैं? प्रहलाद जी का विशेषण भागवत में है, प्रहलाद जी प्रशांत हैं और भगवान क्रोध में हैं। प्रहलाद जी कैसे हैं? शांत हैं, प्रशांत हैं, भगवान क्रोध में हैं। और आज प्रहलाद जी ने अपना माथा, कौन सा माथा? प्रशांत माथा भगवान के क्रोधी चरणों में स्पर्श कर दिया। तो प्रहलाद जी के प्रशांत के जो परमाणु जो थे भगवान के क्रोधित चरणों में प्रवेश कर गए, और आज प्रहलाद जी की वजह से भगवान का क्रोध शांत हो गया, क्रोध शांत हो गया। भगवान ने आज प्रहलाद को आज गोदी में उठाया। भगवान बड़े प्रेम से प्रहलाद के मुंह को चाट रहे। बोले प्रभु कोमल तुम्हारे हाथ, दुष्टोरे मारे में नाम एक गाने में, गिरी से गिरायो तोए जल में डुबोयो हाय, बहुत दुख पहुंचायो तोए अग्नि में जलाने में, मंजुल मुखार बिंदु कहत में चूम चूम, करुणा स्वरूप ने करुणा दिखाने में, उर से लगाऊं
समझाओ तो ए बार बार, क्षमा करियो पुत्र मोए, देर भई आवे में, हमको आने में देर हो गई, क्षमा कर दो। भगवान ने कहा प्रहलाद मुझसे कुछ मांग ले, कुछ मांग। प्रहलाद जी कहते हैं प्रभु ये सच है कि हम तुमको चाहते हैं, लेकिन ये असत्य है कि हम तुमसे कुछ चाहते हैं। हम भगवान को नहीं चाहते, हम तो भगवान से चाहते हैं। भगवान ने कहा प्रहलाद दुनिया को बता दे, जब सामने भगवान होते उनसे क्या मांगा जाता है बता दे प्रहलाद। प्रहलाद जी ने कहा प्रभु आप देना चाहते हो तो ऐसा वरदान दो, आज के बाद मेरी मांगने की कामना ही समाप्त हो जाए, इच्छा ही समाप्त हो जाए। भगवान ने प्रहलाद के लिए भक्ति का आशीर्वाद दिया और कहा प्रहलाद आज के बाद तेरे वंश में किसी को मारूंगा नहीं, मारूंगा नहीं। अच्छा आपसे एक बात पूछूं दिल्ली वालों, सच बताना, पूछूं भगवान नरसिंह कहां से प्रकट हुए? जोर से बोलो। खंबे से। कहीं आप भी आज घर जाकर खंबा फोड़ डालो, सोचो कि नरसिंह को प्रकट कर कर ही मानेंगे। मैं सच कहता हूं घर फूट जाएगा, खंबा फूट जाएगा, लेकिन नरसिंह प्रकट नहीं होंगे। नरसिंह कभी खंबे से प्रकट नहीं होते, नरसिंह जब भी प्रकट होते हैं भक्त के भाव से प्रकट होते हैं। प्रहलाद जी का भाव था, प्रहलाद जी का भाव था, जो भगवान नरसिंह खंबे से प्रकट हो गए। प्रहलाद जी पे मेरे भाई बहन ऐसा रंग चढ़ा हुआ था मेरे ठाकुर का कि उनको भगवान के अलावा कुछ सूझता नहीं था, कुछ दिखता नहीं था। हमारा कितना अच्छा हो जाए ना हमारे ऊपर भी ठाकुर का रंग चढ़ जाए। कथा आगे बढ़ती है। और भगवान के भक्त गजेंद्र के चरणों का स्पर्श करती है। बहुत ध्यान देना। मेरा निवेदन है जो लोग खड़े हैं बैठ जाए, बैठ जाओ भैया, बैठो बैठो बैठो। बहुत जगह माता जी आ जाए, बैठे। थोड़ा थोड़ा आप लोग और खिसक में, तो कितनी जगह पड़ी है बेटा, खिसक आगे से खिसक जाओ माता जी। आप भी किसको एक राजा थे, बहुत ध्यान देना, जिन राजा का नाम था इंद्रद्युम्न। वो राजा थे तो बड़े धर्मात्मा, भगवान की भक्ति भी किया करते थे, लेकिन उनकी भक्ति में जो भक्ति करते थे वो लोगों से सुनकर और पढ़ के ही करते थे। बहुत से लोग होते हैं ना देखा देखी काम करने वाले, ये कर रहे हम भी कर। उन्होंने किसी वैष्णव से विधिवत दीक्षा नहीं ली थी, उनके जीवन की कमी थी। आप कहोगे भाई बहुत से लोग हैं जो जिनके गुरु नहीं हैं, जिन्होंने किसी गुरु नहीं बनाया, तो उनके जीवन में कमी है। हाँ कमी है, कमी क्या हुई इंद्रद्युम्न के जीवन में अभी पता चलेगा आपको। कहते सत्संग चल रहा था कि अगस्त मुनि आ गए। अगस्त मुनि को देखकर न उन्होंने प्रणाम किया, ना बैठने का स्थान दिया। अगस्त मुनि ने उनको श्राप दे दिया, हाथी की तरह से बैठे हो जाओ, हाथी बन जाओ। बाद में गिड़गिड़ाए, तब कहा भगवान के भक्त ग्राह जब तुम्हारा पैर पकड़ेंगे तुम्हारा उद्धार ठाकुर करेंगे। अब आप कहोगे इसमें दीक्षा का क्या मतलब है, जरा समझो। अगर राजा इंद्रद्युम्न ने
किसी वैष्णव से अगर विधिवत दीक्षा ली होती तो उनको पता होता कोई ब्राह्मण कोई संत पधारे हैं तो भैया उनको प्रणाम करना चाहिए, उनको यथोचित उनका सम्मान करना चाहिए और उनको आसन भी देना चाहिए। मैं जयपुर किसी फंक्शन में गया था, एक वहां एक पंडित जी बड़े अच्छे थे, बेचारे बुजुर्ग भी थे, मुझसे मिलने आए। तो जो मेरे बगल में व्यक्ति बैठे तो उन्हें आते देख लिया, अरे मैंने कहा भैया उठो जरा पंडित जी को बैठो। तो उनसे क्या कहते पता है, महाराज क्षमा करना मैं आपको पहचान नहीं पाया। क्या बोले वो, महाराज क्षमा करना मैं आपको पहचान नहीं पाया। चल तुमने उनको नहीं पहचाना, तू नहीं जानता था उनको, लेकिन उनकी वेशभूषा को तू पहचानता था, उनकी चुटिया को तू देख रहा था, उनके माथे की तिलक को तो देख रहा था, उनकी धोती कुर्ता को देख रहा था, उनके दुपट्टे को देख रहा था, उनकी हाथ की माला झोली को तो देख रहा था। महाराज क्षमा करना पहचान नहीं पाया, झूठ बोल रहा था। ठीक है नहीं जानता, लेकिन तुझे पता चल गया कि वो ब्राह्मण है, पूजनीय है, बुजुर्ग भी है। तेरा फर्ज बनता है तू खड़े होकर उनका सम्मान कर। और इंद्रद्युम्न से गलती हो गई। इंद्रद्युम्न ने अगस्त्य मुनि को पढ़ा, अगर उन्हें किसी वैष्णव से विधिवत दीक्षा ली होती तो उनको ज्ञान होता, उनको पता होता किसी वैष्णव कोई आए उसको यथोचित दंडवत प्रणाम करना चाहिए। हाथी बने, ये हाथी ये गजराज अपने पूरे परिवार को लेकर त्रिकुट पर्वत पर रहते थे। एक बार ये गजराज अपने पूरे परिवार को लेकर एक सरोवर में स्नान करने के लिए गए। वो सरोवर समुद्र से कुछ ही छोटा था। शीरा पंडित जी, ये कुछ ही छोटा था, ध्यान देना। उस गजेंद्र ने अपनी, देखो हाथी की जल कीड़ा बड़ी प्रसिद्ध है शास्त्र में, हाथी बड़े प्रेम से नहाता है। हाथी ने अपनी सूंड से उस सरोवर के जल को मथ दिया। सरोवर में रहने वाला जीव जंतु सोचते हाथी कब निकले कब निकले कब निकले, कहते हाथी का पूरा परिवार स्नान कर निकल गया। ध्यान दो, हाथी जब निकलने लगा, जल का प्राणी ग्रहा ने हाथी के पैर को पकड़ लिया। हाथी ने चेष्टा की, नहीं छुड़ा पाया। पत्नी ने चेष्टा की, नहीं छुड़ा पाए। बच्चों ने चेष्टा की, नहीं छुड़ा पाए। हाथी स्वयं जूझ रहा है। दुनिया वालों, ये कथा किसी हाथी की नहीं सुन रहे, ये कथा तुम्हारी और हमारी है। हाथी कौन है? हम लोग हैं। ग्रह कौन है? ये काल है। जीव को जब काल पकड़ता है ना, तो सोचते हैं बेटा बचाए, पत्नी बचाए, पति बचाए, परिवार के लोग बचाएं। देखो पत्नी बेचारे या पति बेचारा कितना भी अच्छा सही सेवा कर दे, पत्नी कितनी भी अच्छी सही सेवा कर देगी, लेकिन कभी डॉक्टर से नहीं कि डॉक्टर साहब आप इनको सुबह शाम 4-5 सुई लगा रहे हो, आज एक काम करो इनकी जगह 2 सुई मेरे लगा दो। बोलो सुई लगवाओगे तुम बिना मतलब के? बोलो ना, झूठे को हाँ कह दो। लगवाओगे? नहीं लगवाएंगे, भाई भी नहीं लगवाएंगे। बच्चे कितने भी अच्छे सही अच्छे से अच्छा इलाज करा देंगे, इसके अलावा तो कुछ नहीं कर सकते। मैं हमेशा कथा में कहता हूं मेरे भाई बहन, वो लोग बड़े भाग्यवंत होते हैं जिनके घर वाले अच्छे होते हैं, और जिनके घर वाले अच्छे नहीं होते। आपको पता है
उनको उठाकर एक सरकारी अस्पताल में फेंक देते हैं, जहां पर बिना मतलब डॉक्टर और नर्सें मोटी मोटी सुइयां कोचते रहते हैं। बेचारा पड़ा पड़ा छत को ही देखता रहता है। घर का कोई मेंबर दिखाई नहीं देता, कोई मेंबर दिखाई नहीं देता। सुबह सुबह लड़का आता है, टिफिन रख के चल देता है, बेटा बैठो समय नहीं है, ऑफिस जाना है। दोपहर को बहू रानी आती है महाराज, दोपहर के बाद एक हाथ में पर्स लेकर, एक हाथ में महाराज मोबाइल लेकर, और खट 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 मोबाइल तो कान पे ही रहता है, खट 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 करती हॉस्पिटल में आती हैं और सबका ध्यान जाता कौन मैडम आई है महाराज। उनकी चप्पल ऐसी आवाज करती खट 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 महाराज। और हॉस्पिटल में आकर डॉक्टर से कहती है, अच्छा आपने बाबूजी का ईसीजी चेक किया, एक्सरे देखा, ब्लड की रिपोर्ट देखी, ये किया, वो देखा, ये किया, वो किया, और महाराज बस पिता कहता है बेटा बैठो। पिताजी टाइम नहीं है हमारे पास, मुझको जाना है, मेरी भी किटी पार्टी है महाराज, वो चल देती है। बात हंसने की नहीं है, मैं जो देखता हूं वो आपको बता रहा हूं। वो लोग बड़े भाग्यवंत होते हैं मेरे भाई बहन, जिनके घर वाले माँ बाप की सेवा करते हैं। उन्होंने जरूर कोई अच्छा काम किया होगा, उन्होंने अपने माँ बाप की सेवा की होगी, वही संस्कार बच्चों को मिलते हैं। बच्चों ने नहीं किया है तो उनके बच्चे भी उनकी सेवा नहीं करेंगे, क्योंकि इतिहास रिपीट होता है। ये सिद्धांत है, ये सिद्धांत है। ध्यान ध्यान गजेंद्र सोच रहा है, देखो भैया वो गजेंद्र जो हाथी था कोई दुबला पतला हाथी नहीं था, जंगली हाथी था। जंगली हाथी कभी देखा है? आज भगवान नहीं करे कभी मौका पड़े हमारे सामने ऐसी स्थिति आ गई थी। अचानक हाथियों ने हमला कर दिया था, पंडित जी मेरे साथ में थे, ड्राइवर ने उल्टी गाड़ी भगाई, ऐसे हाथी मारा चिंगाड़ मारने लगे, ऐसे जंगली हाथी देखे। और वो हाथी भी जंगली हाथी था, वो समझ गया आज जो बंधन में बंधा हुआ हूं ये तो ब्रह्मा का बंधन है, कुछ साधारण बंधन तो है नहीं है, किसकी शरण में जाऊं, किसकी शरण में जाऊं? ब्रह्मा की? नहीं नहीं नहीं, मैं तो उसकी शरण में जाता हूं जो सबके बंधन काटता है। और आज एक गजेंद्र पूर्व जन्म में भगत तो था, और जिस स्तोत्र का पाठ करता था आज उस स्तोत्र का पाठ करने लगा। भागवत में इसको गजेंद्र मोक्ष कहते हैं। यस्वात्मनीदम निजमायार्पितम क्वचित् विवातम कच तत्तिरोहितम आवित्रदिक् साक्षु भयम तदीक्षते स आत्ममूलो वतुमाम परात् पर। देखो ध्यान देना, ध्यान ध्यान ध्यान। गजेंद्र कहता है यह स्वात्मनीतम, जो व्यक्ति संसार में आता है अपने को लीन कर लेता है, ऐसा परात्पर प्रभु मेरी रक्षा कर, मेरी रक्षा कर। कलयुग के सुदामा
मदन मोहन मालवीय जी का वाक्य है, मदन मोहन मालवीय जी का वाक्य है, अगर कोई व्यक्ति ऋणी है, ध्यान देना, अगर ऋण नहीं उतर रहा, अगर इस स्तोत्र का अगर पाठ करता है, इस स्तोत्र का पाठ करता है, उसका ऋण चुक जाता है। और आज गजेंद्र भगवान को पुकार रहे हैं, भगवान वैकुंठ में हैं, ध्यान देना, भगवान वैकुंठ में हैं, लक्ष्मी जी भगवान के चरणों को दबा रही हैं,